अब आ ही गए हो तो वापस निराश होके नहीं जाने दूंगा, कुछ नया पक्का सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने लिखा अकाउंट। सर ये तो पता है हमें, किसी भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग टर्म का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसे अकाउंट्स कह देते हैं। फिर मैंने यहाँ कर दिया अकाउंटिंग, अब टर्म बदल गया भाई। यार एक अल्फ़ाबेट आने से ही तुम लोगों को पता है मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैं कहूँ बॉय एक तरफ और फिर कह दूँ बॉयज़, आया तो सिर्फ ऐसे, पर मीनिंग बदल जाएगा। तो ऐसे यार जब यहाँ तो 3-3 अल्फ़ाबेट आ गए तो मीनिंग तो बदलेगा। तो ये ना अकाउंटिंग बन गया अब। जब कभी भी आईएनजी आ जाए तो यार वो ना प्रोसेस बन जाता है, मतलब वो काम चल रहा है, होगा, स्टेप्स हैं उसमें कुछ। तो अकाउंटिंग अब की बार एक प्रोसेस बन गया, ठीक है, वो भी अभी हम आगे सीख लेंगे। तो मेरा मेन मोटिव ये है बताने का कि अकाउंट अलग है, अकाउंटिंग अलग है, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी वो अलग है। चलो ठीक है, अकाउंटिंग, उसके बाद मैंने लिख दिया वेज। वेज का मीनिंग हो गया यहाँ पे तरीके, मेथड। दोनों को मिलाऊं तो मीनिंग निकलता है कि अकाउंटिंग वेज, यानी कि अकाउंट करने के तरीके। अब यार तरीका तुम लोग या हम, मैं तो दूंगा नहीं भाई, मेरा कोई खुद का तरीका थोड़ा ना अकाउंट्स करने का भाई। हमें तो जो कुछ है, हमारी इकोनॉमी है कुछ दो, उन्होंने जो जो मेथड बताया है मैं वो बता दूंगा बस, उनके अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स बनाता है अकाउंट्स। जिस तरह से जीरो का आविष्कार किया था इंडिया के आर्यभट्ट ने, मैथमेटिशियन, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवरी की गई है, इसी तरह से यार अकाउंट्स की भी की गई है। तो अकाउंट्स की नॉलेज देने वाला जो सबसे, जिन्होंने सबसे पहले दी है, वो है हमारी कंट्री पहली ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स। सेकंड जो कंट्री है वो जापान या इंडिया नहीं है, वो सेकंड है अमेरिका। अब उनकी याद में या रिस्पेक्ट में हम लोग उन्हीं के हिसाब से हमने मेथड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, भाई एक मैथमेटिशियन है हीरोन्स, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया तो हमने नाम बना दिया हीरोन्स फॉर्मूला। भाई जिनको, जिनका मतलब हम क्रेडिट भी प्रोनाउंशिएट करते ही क्रेडिट आ जाए जुबान पे, है ना भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भीमराव अंबेडकर कॉलेज, तो हम यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं दोबारा से। ऐसे यार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अब की बार करेंगे हम ब्रिटिश अप्रोच, मतलब इनका तरीका क्या था आखिर अकाउंट्स, इन्होंने क्या बताया हमें, पूरे यूनिवर्स को इन्होंने क्या बताया ब्रिटिशर्स वालों ने, इसे कहता है ब्रिटिश अप्रोच। ऐसी अमेरिकन अप्रोच की इन्होंने क्या बताया है। सर इंडिया ने नहीं बताया कुछ, इंडिया ने नहीं बताया इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। मैथ्स के अंदर काफ़ी डिस्कवरी है इंडिया की। ये दो कंट्री है जो नॉलेज रखती थी किसके बारे में, अकाउंट्स के बारे में। और यार देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा, कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्री आज के टाइम में लगा के देख लेना, काफ़ी अच्छी रैंकिंग पोजीशन पे, काफ़ी अच्छी हैं शायद, मतलब काफ़ी आगे आती हैं। ठीक है भाई, अकाउंटिंग वेज, अकाउंट करने के तरीके या अकाउंट्स की नॉलेज हमें सिर्फ दो इकोनॉमी को पता थी भाई, उन्होंने ही दी है हमें। और यार मेरे टीचर ने ना, मेरे को आज भी याद है, क्लास में एक बात बोली थी कि ये दो कंट्री ना चेक कर लेना, ये वो दो कंट्री है जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज है। आज के टाइम में शायद सबसे आगे यही चल रही हैं दोनों, ब्रिटिश, मतलब जीडीपी में कह लो यार या फिर ग्रोथ में कह लो, और अमेरिका मेरे हिसाब से बुरी तो है नहीं, टॉप पे आती है। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब था टॉप पे आती है तो अकाउंट्स की नॉलेज रखती है इसलिए आती है टॉप पे, तो तुम लोग भी यार अकाउंट्स की नॉलेज रखो। चलो ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बताया था, जो सबसे पहले चलता है ना हमारे यहाँ, हम उसे ट्रेडिशनल कह देते हैं, तो यहीं से इनका नाम ऐसे भी बन गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जो पुरानी चल रही है, ओल्ड। बट तुम्हें पता है ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, इनका नाम कर दिया हमने ट्रेडिशनल अप्रोच। यार ये ना आज की अप्रोच है, और आज के लिए हम यूज कर लेते हैं कि आजकल का क्या, मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है भाई, दोनों ने बताया है, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बताया है, तो ये तो हमारा ट्रेडिशन है ही, पारंपरिक है ये हमारी। उसके बाद आज की जनरेशन ने कुछ फाइंड आउट करा होगा तो वो बन गई मॉडर्न अप्रोच, कुछ सिंपल कर दिया होगा, इनकी चीजें उठाई होंगी और कुछ सिंपल कर दिया होगा।
अब समझने वाली बात क्या है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इन फ्यूचर तुम लोगों का एक टॉपिक आने वाला है जनरल एंट्री, कि हाउ टू पास जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पढ़ने समझने से पहले कि करना कैसे है, इजी कैसे होगी, उसके ऊपर ये थीम चल रही है। सिंपल इतना है यार, वो होता नहीं था कि मैथ्स में 2 मेथड होते थे आंसर निकालने के, और दोनों मेथडों से आंसर आता था करेक्ट। ऐसे यार अकाउंट्स में भी 2 वेज है हमारे पास। तो तुम्हें ब्रिटिश भी सिखाई जाएगी और तुम्हें अमेरिका वाली भी सिखाई जाएगी। बच्चा वहां एग्जाम में जो जनरल एंट्री पास करके आएगा, टीचर नहीं पता लगा पाएंगे कि वो ब्रिटिश से करी है उसने या फिर अमेरिका से करी है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, दोनों सिखाता हूँ। जो तुम्हें बढ़िया लगे तुम उससे आगे कर सकते हो, उससे कंटिन्यू करो। पर एक चीज अभी जोड़ दूं, क्योंकि मेरे टीचर ने जो मुझे बताया था कि यार प्रोफेशनली वे ये है भाई, ब्रिटिशर्स ये सीख लो ब्रिटिश अप्रोच, क्योंकि शायद आगे जाके कुछ अकाउंट्स ऐसे फंस जाएंगे वो तुम्हें अमेरिका में मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि यार ये आज का है और मेरे हिसाब से ओल्ड इज गोल्ड। पुराने समय में जो बना रखा है ना इन्होंने, यही सॉलिड है, यही बढ़िया है। जो आज इजी कर दिया है वो मेरे हिसाब से ये बढ़िया नहीं है। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म देखो तो यार ब्रिटिश सीखना है यार, पर्सनली बताना चाहूंगा मैं ये, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगी है, मेरे को ऐसा मेरे सर ने कहा था, और मेरे को भी मज़ा यही आता है, यही लगाता हूँ मैं भी ब्रिटिश अप्रोच। आपको ये भी सिखाया जाएगा, तुम्हारा जो मन करे आप उससे आगे कर जाना, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं कौन से अप्रोच के साथ, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। और ट्रेडिशनल अप्रोच है कौन सी, ब्रिटिश अप्रोच। ये पहली अप्रोच है यार, ये ब्रिटिशर्स वही है भाई जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, ठीक है। तो अब चेक करते हैं आखिर इन्होंने बताया क्या है, देखते हैं आखिर ब्रिटिशर्स के माइंड में चलता क्या था। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि यार बड़े तेज होते हैं ये, अंग्रेज बड़े तेज होते हैं, ऐसा सुना होगा शायद। चलो चेक करते हैं आखिर इनके माइंड में ऐसा क्या चलता था। भाई इन्होंने पहली बात ये बताई कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स में, अब चीजों से मतलब क्या है भाई, बिजनेस के बारे में बात करूं तो मेरा फर्नीचर, मेरी बिल्डिंग, मेरी मशीनरी, मेरा स्टॉक, जो भी चीजें हैं ना उनके आगे तुम लोग अभी से लगाना सीख जाओ अकाउंट। मतलब कि भाई मेरे फर्नीचर अकाउंट में कितने का फर्नीचर है, मेरे बिल्डिंग अकाउंट में कितनी अमाउंट की बिल्डिंग है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। अकाउंट लगा दो, उस वर्ड के आगे अकाउंट लगाना सीखो पहले तो, जिससे क्या होगा सारे अकाउंट्स बन गए अब, कि फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक नहीं स्टॉक अकाउंट, मेरे स्टॉक अकाउंट में कितने रुपीज हैं, कितने रुपीज की इन्वेंट्री है, स्टॉक कितने का है, माल कितने का है। तो अकाउंट लगाओ, ठीक है। अब तुम जब यूनिवर्स के अकाउंट लगाने लग जाओगे, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आती हैं उन सब अकाउंट्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 2 पार्ट्स मतलब कैटेगरी बना दिया। तो पहला बनाया इन लोगों ने पर्सनल, पहला बनाया इन्होंने पर्सनल अकाउंट। अब भाई यूनिवर्स में तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, हमेशा ना ऐसे में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। बहुत सिंपल है यार, क्लास 11th के बहुत सारे स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शंस बना दूंगा कुछ। सेक्शन ए में ही आएंगे, सेक्शन बी, समझ पा रहे हो आप लोग। तो बेटा कुछ नहीं करा इन्होंने, इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी। कितनी कैटेगरी, इन इन हाउ मेनी कैटेगरी, 2 कैटेगरी। तो पहला डाल दिया भाई पर्सनल अकाउंट, और दूसरा जो पर्सन नहीं होंगे यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट। बस इतना सिंपल है। अब यार देखो नाम से ही पता चलता है, यूनिवर्स में वो चीजें जो पर्सन्स है उसमें आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगी वो सारी चीजें। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, श्याम एक पर्सन है, पर्सन में पर्सनल में पर्सन आ जाएंगे। पर समझने वाली बात ये है यार, ये ना नेचुरल पर्सन है। सर पर्सन तो नेचुरली होते हैं, पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ पर्सन ना आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल तो वो होता है शायद जो गॉड ने बनाया, गॉड गिफ्टेड होता है जो, ठीक है। तो हम लोग सब ना गॉड गिफ्टेड है यार, हम सब नेचुरल में जाएंगे, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। पर्सन है, लिविंग थिंग्स है। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो मैनमेड होते हैं। आर्टिफिशियल उसे ही कहते हैं जो मैनमेड होते हैं, जो हमने बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राम
एंड शाम कंपनी बना रही है, राम एंड शाम कंपनी। या फिर आप लोग और भी कंपनी ले लो, मैंने ले ली, देखो एक बाटा ले ली, रिलैक्सो की कंपनी ले ली, जारा ले लिया, सब amazon ले ली, ये किसी ने तो बनाई होगी। amazon जो है किसी नेचुरल पर्सन ने बनाई होगी, ठीक है भाई। ये जो amazon है ना, ये है तो पर्सन, पर आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। तो देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यार, तुम लोग बहुत जल्दी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, बुरा मान जाते हो। आर्टिफिशियल पर्सन में आती है कंपनी का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि जिसने बनाया होगा वो है नेचुरल। जब कोई नेचुरल पर्सन कुछ बना देता है, कुछ ऐसा नाम बना देता है और जो मार्केट में चलता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि शायद अब आप जिस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो जेफ बेजोस का पता नहीं, पर amazon के प्लेटफॉर्म से करते हो, तो जेफ बेजोस से नहीं जानते ना, वो तो नेचुरल पर्सन है। उसने जो स्टैब्लिशमेंट कर दी वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि यार इसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं, इसमें नेचुरल भी आते हैं, ब्रॉडली है तो पर्सन ही। फर्क इतना है यार, ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, हाँ ये लिविंग थिंग होते हैं। तो पर्सनल इज ऑल अबाउट पर्सन्स, जिसमें नेचुरल भी आएगा और आर्टिफिशियल भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, यहीं तक कंप्लीट है बस ये। अब बात कर लेते हैं इम्पर्सनल के बारे में। इम्पर्सनल में हमें इतना पता है कि यार इसमें पर्सन नहीं आने वाले, सारे पर्सन इसमें आ गए। पर्सन नहीं आने वाले तो क्या आएंगे फिर, कुछ चीज़ें आ जाएंगी। चीज़ें का मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब तो रह ही गए, पर्सन ही तो आया। यूनिवर्स के अंदर से सारे पर्सन हटा दो, क्या चीज़ें बचेंगी आप लोगों के पास, सामान ही तो बचेगा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक। अब यार एक ना प्रॉब्लम अराइज हो गई थी वहां पर कि पर्सन तो हट गए, अब ना दो कैटेगरी बनानी पड़ी, आगे जाके फर्दर बांटना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें एक अकाउंट में आ नहीं पा रही थी। वो अभी पता चलेगा क्यों नहीं आ पा रही थी। इम्पर्सनल आगे जाके फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है और बनाता है रियल अकाउंट। नेक्स्ट एक अकाउंट बनाते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं यार ये, ठीक है। इसके बाद कुछ डिवाइड नहीं कराऊंगा, बस ये ब्रांचेस हैं देखा जाए तो। ये तो फैक्ट है कि सर इम्पर्सनल में ना पर्सन्स नहीं आएंगे, चीजें आएंगी। चलो चीजों को चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं आखिर रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा। पर्सन नहीं आएंगे तो क्या आएगा, और फिर नॉमिनल में क्या आएगा। रियल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो एक्चुअल में रियल है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। और एग्जिस्ट कोई चीज करेगी फिजिकली, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इनकी, मतलब कि फिजिकल ही। देखो फिजिकली एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है यार, वो जगह घेरती होगी वो चीज, मतलब कि रियल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जो ना जगह घेरती हैं। जैसे टेंजिबल कहते हैं हम लोग इसे अकाउंट्स के अंदर, मतलब कि विच कैन बी टच एंड यू कैन सी, और सी भी मतलब देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, टेंजिबल। या फिर जिस जो स्पेस घेरेगी, फिजिकल एग्जिस्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल भाई फर्नीचर, मानते हो दिखता है, जगह घेरता है, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, मशीनरी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। पर अगर मैं कहूँ यार आप लोगों से गुडविल, या फिर अभी के लिए समझ लो ऑनेस्टी कह दूं, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, दिखाई देता है आपको ईमानदार, मतलब कुछ ऐसा है जो मैं मतलब रखा हुआ हो, कुछ ईमानदार रखा हुआ है, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। बेटा वो तो एक क्वालिटी है ना, विच कैन नॉट बी सी, और ना वो जगह घेरता भाई, ईमानदारी कोई जगह थोड़ी ना घेरती है। तो बस तुम लोग समझदार हो, जो ना जगह घेरती है सारी चीजें जो फिक्स है, ठीक है। स्टॉक, क्या स्टॉक हमारा स्पेस लेगा? यस लेगा। क्या इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? बिल्कुल होता है, दिखाई देगा और टच भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी रियल के अंदर। सर अभी भी कुछ रह गया यार, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग आ गई देखा जाए तो, और यहाँ पर हमारे पर्सन्स आ गए।
लिविंग थिंग्स, और वो लिविंग थिंग पर्सन जब कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कोई नाम, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए, ब्रॉडली बोलूँ तो पर्सनल में आ गया। सर अभी भी कुछ रह गया? हाँ बेटा अभी भी कुछ रह गया है, वो देख लेते हैं। ये अलग किया ही इसलिए गया था, नहीं तो दिक्कतें आ रही थी फिर। समझ पा रहे हो आप? तो चलो यहाँ पे बताता हूँ नॉमिनल में क्या आएगा। नॉमिनल में ना गेन यानी कि फायदा, या फिर एक्सपेंस यानी कि नुकसान, तो सिंपल बताऊं तो नुकसान और फायदे वाला अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल में हम चाहकर भी इन दोनों को एक जगह रख नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों को कर दिया अलग। तो नॉमिनल में मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, या तो फायदा आएगा और या फिर नुकसान आएगा। चलो इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो इस पे बात करते हैं। अकाउंट कौन सा? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं भाई इसमें एक तो आता है फायदा, या फिर इसमें चलता है नुकसान यानी कि एक्सपेंस। ठीक है, फायदा और नुकसान वाला अकाउंट है ये। चलो चेक करते हैं इसमें आता क्या क्या है। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ सैलरी, फिर मैं लिख रहा हूँ रेंट, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कमीशन, और देन लास्ट में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट। ये 4 टर्म्स लिख दी मैंने, ठीक है? अब आप लोग ना डिसाइड करो कि ये 4 जो टर्म लिख दी मैंने, ये गेन है, ये फायदा है, या नुकसान है? दिमाग लगाओ। सैलरी फायदा है या नुकसान है? रेंट, जिनके माइंड में आ रहा है ना सर नुकसान है, या फिर कुछ सोच रहे होंगे सर फायदा है, पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों है। सैलरी अगर मैं पे कर रहा हूँ, मेरे को देनी पड़ रही है, तो यार फिर मेरा एक्सपेंस है। पर अगर शायद सैलरी, भाई किसी का घर भी चलता है सैलरी से, उसे रिसीव्ड होती है, तो यार उसका तो फायदा है, तो गेन में जाएगा फिर ये। इसी तरह से रेंट अगर देना पड़ रहा है मेरे को अपने बिजनेस का, तो यार कुछ भी बात हो, ठीक है उससे बिजनेस कर रहा हूँ उस जगह से, पर है तो खर्चा। पर जिनको मिल रहा है भाई, जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं रेंट पे, उनके लिए है तो फायदा, उनको तो मिल रहा है बेटा। इसी तरह से इन सब के ना अपने अपने पर्सपेक्टिव है, डुअल पर्सपेक्टिव है इन दोनों के, इन सब के नजरिया है देखने का। कमीशन रिसीव कर रहे हो तो गेन है भाई, पर देना पड़ रहा है तो फिर एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ अकाउंट्स जो फायदा भी बन सकते हैं या नुकसान भी, मतलब फायदा नुकसान वाला अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। भाई ठीक है, तीनों अकाउंट के बारे में जान लिया। पहला जाना हमने कि आखिर यार ये पर्सनल अकाउंट क्या है। क्या इसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन आता है? नहीं, इसमें तो आर्टिफिशियल भी आते हैं। फिर हमने कहा यार पर्सन तो आ गए, पर कुछ टेंजिबल हमारे एसेट्स, वो किस में जाएंगे? हमारे रियल की कैटेगरी में जाएंगे, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ तो रह गया, और वो जो रह गया ना, वो रह गया फायदा और नुकसान। फायदा नुकसान सोच के देखो यार, रियल में थोड़ी ना आएगा और ना ही पर्सनल में आएगा, तो हमने एक अलग से अकाउंट बना दिया नॉमिनल अकाउंट। बेटा बस ये 3 अकाउंट हैं। कौन सी अप्रोच के अंदर? ब्रिटिश अप्रोच के अंदर, जिसका और क्या नाम है ब्रिटिश अप्रोच का? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब इन्होंने हमें ना क्या दिए हैं, कुछ जैसे मैथ्स में तो फॉर्मूले होते हैं, तो हमारी अकाउंट्स में क्या है, कुछ रूल हैं भाई, जिन्हें हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, या फिर रूल्स ऑफ, किस चीज का रूल है ये? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर ये गोल्डन रूल क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है ये जो रूल सब सीख लोगे ना आप लोग, ये ना राज करने वाले रूल है। हाँ हाँ, मानो या मत मानो, शासन करने वाले रूल है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि शायद ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है। ठीक है भाई, तो उन्होंने ही दे रखे हमें ये गोल्डन रूल्स दे रखे हैं कुछ। तो गोल्डन रूल्स का मीनिंग तो वैसे यही है, किसी पे राज करना। तो ठीक है भाई, रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स का मीनिंग फॉर्मूला समझ लो, पर यार मैथ्स के जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ऐसा कुछ नहीं है अकाउंट्स में। फॉर्मूले क्या है यार? शायरी है। अब चेक करते हैं क्या करना है। पर्सनल का देख लो भाई, क्या है गोल्डन रूल? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पहले ये समझ लेते हैं। देखो एक बात क्लियर कर दूं यार, डेबिट और क्रेडिट का ना कोई एक्चुअल मीनिंग है ही नहीं। मैं अपनी क्लास 11th में बहुत डीप तक गया था,
मुझे इसका कुछ मीनिंग मिला ही नहीं। मतलब डेबिट का मीनिंग बच्चों को लगता है इंक्रीज होना होता है, क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है। समझ रहे हो? कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। पर्सनल में शायद इंक्रीज होगा, रियल में कुछ और हो जाएगा। तो तुम लोग सिंपल ये समझ लो कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इसका मीनिंग क्या है। एक ट्रांजैक्शन ली हमने, सोल्ड गुड्स टू रवि, भाई हमने सामान बेच दिया किसको? रवि को। रवि किस कैटेगरी में जाएगा? ऑप्शन ए है पर्सनल, या फिर रियल, या फिर नॉमिनल। पर्सनल में, पर्सनल के हिसाब से चेक कर लो कि क्या ये रिसीवर बना हुआ है, क्या इसने गुड्स रिसीव करे या गिवर बना हुआ है। रिसीवर बना हुआ है, ठीक है। तो रिसीवर वालों को क्या करना है? हमें डेबिट करना है। तो अभी के लिए थोड़ा वो समझ में आएगा कि रवि को तो क्या करना है, आप लोगों को डेबिट करना है। वैसे सर करना क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन लेनी होती है, उसमें दो अकाउंट्स निकालने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस क्लास में भी कि भाई एक ट्रांजेक्शन कम से कम दो जगह इम्पैक्ट डालती है, तभी तुम्हारी बुक का नाम बना हुआ है डबल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग, समझ रहे हो? तो रवि तो हो गया डेबिट। अब कोई एक अकाउंट क्रेडिट भी होगा, वो अभी देखते हैं वो क्या होगा, ठीक है। तो पर्सनल का आप लोग रूल याद कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस में आई होप यार आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रियल पे आ जाते हैं। रियल में भी कुछ वही डेबिट होगा और कुछ क्रेडिट होगा। तो इसकी शायरी जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आ रहा हो पर वो रियल होना चाहिए, उसको क्या कर देना आप लोग? डेबिट कर देना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो आपके पास से जा रहा हो, आउट हो रहा हो पर रियल की कैटेगरी में, तो उसे क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। ठीक है भाई, इसे याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट नॉमिनल में चेक करते हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, या तो एक चीज डेबिट होगी और या फिर दूसरी चीज क्रेडिट होगी। नॉमिनल में क्या क्या आता था? एक तो आता था गेन्स और एक आते थे एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, भाई सारे नुकसानों को डेबिट कर देना अकाउंट्स के अंदर। क्रेडिट ऑल गेन्स, गेन्स या फिर इनकम, क्योंकि ये सब होता तो फायदा ही है। तो क्रेडिट करना जो आपका फायदा होता है अकाउंट्स के अंदर, और फायदा और नुकसान का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। पर कुछ ऐसी चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हूँ, रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में आते हैं हमारे पर्सन्स। तो यार अभी के लिए ना बस ये गोल्डन रूल्स पे ग्रिप बना लो, इन्हें याद कर लो। अभी के लिए ये तीन फॉर्मूले क्या हैं, ये रूल्स हैं, मतलब ये तीन बातें हैं, समझ के थोड़ा सा याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आखिर सर हाउ टू बी इम्प्लीमेंट, सर इसे लगाएं कैसे कि जनरल एंट्री बन जाए। रिसीवर कौन होता है? अच्छा ठीक है, उसे तो डेबिट कर देंगे, समझ पा रहे हो। कुछ ऐसी चीजें जो आ रही हूं उन्हें डेबिट करना है, जो जा रही हूं उन्हें क्रेडिट करना है। तो इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच यार वीडियो पूरी देखने के लिए, थैंक यू।